क्या आप जानते हैं कि भारत के कर्मचारियों को कितना वेतन मिलेगा, सुरक्षा कैसे मिलेगी और काम के नियम कौन तय करता है? 21 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने लेबर कानूनों में बड़ा बदलाव किया और आज हम इसे आसान भाषा में समझेंगे। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट एज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही जरूरी जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। भारत में कुल 29 अलग अलग श्रम कानून थे जो बहुत जटिल और पुराने थे और कई नई तरीके के कर्मचारियों को कवर नहीं करते थे। इसलिए सरकार ने 4 श्रम कोड बनाए। कोड ऑन वेजेस, वेतन के नियम। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, काम पर मतभेद कैसे सुलझेगा। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, बीमा और लाभ। ऑक्यूपेशन सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, सुरक्षित और स्वास्थ्य कार्य स्थल। कर्मचारियों के लिए बदलाव, अब हर कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। फैक्ट्री, दफ्तर, दुकान या ऐप पर काम करने वाले सभी शामिल। नेशनल फ्लोरल वेज तय होगा जिससे किसी राज्य में बहुत कम वेतन नहीं मिलेगा। कर्मचारियों को स्पष्ट नियुक्ति पत्र मिलेगा। ज्यादातर कार्यस्थल पर सालाना हेल्थ चेकअप देना अनिवार्य होगा। महिलाएं चाहे तो रात में भी काम कर सकती हैं, पर सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। गिग वर्कर्स जैसे डिलीवरी पार्टनर्स अब आधिकारिक रूप से कर्मचारियों के रूप में पहचाने जाएंगे। कंपनियों के लिए बदलाव, अब कंपनियों को नियमों को समझना और पालन करना आसान होगा क्योंकि सब कुछ 4 कोडों में समाहित है। वेतन की गणना सभी कोडों में समान होगी जिससे सैलरी की गणना आसान होगी। लेकिन कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों? कुछ यूनियनों का मानना है कि नए कानून कंपनियों को बहुत शक्ति दे रहे हैं। वे डरते हैं कंपनियां पुराने कर्मचारियों को हटाने का सोच सकती है। हड़ताल करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ का विश्वास है कि इससे ज्यादा नौकरियां आएंगी और भारत में काम करना बेहतर होगा। अब सबसे अहम सवाल, छात्रों को क्यों जानना चाहिए? इंटर्नशिप से लेकर पहला काम, ये कोड हमारी भविष्य की नौकरियों को प्रभावित करेंगे। अपने अधिकारों और उचित कार्य नियमों को समझना जरूरी है। धन्यवाद।